जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और तबीयत सेहत ठीक ठाक होगी। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और जैसे कि कल के ब्लॉग में आपने देखा था, कल का जुलूस बड़ा ज़बरदस्त जुलूस हुआ ह्यूस्टन के अंदर। और एक मुझे जो बहुत अच्छी चीज़ लगी ना, वो ये थी कि मर्दों का जुलूस आगे था और उसके थोड़ा सा पीछे औरतों का जुलूस अलग था। तो इससे एक चीज़ ये अच्छी थी कि बेपर्दगी नहीं थी। जिस तरह हम पाकिस्तान और इधर उधर देखते हैं कि बेपर्दगी बहुत होती है, औरतें मर्द एक साथ एक ही जुलूस के अंदर, इतना रश कश होता है, धक्के लग रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। इधर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक जुलूस था, तो ज़बरदस्त किस्म का। अच्छा, आज के ब्लॉग के अंदर मैंने आपसे चंद एक बातें करनी है, और वो ये है कि मुझे आपको बताना है कि अमेरिका आने के बाद जो लोग स्टूडेंट पे आ रहे हैं, तो वो अमेरिका आने के बाद क्या कुछ करें। और लोग यूजली बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेके अमेरिका आते हैं और नोबडी कैन पे द फुल फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, 50,000 $60,000 तो लोग यहाँ आके छोटे कॉलेजेस में, कम्युनिटी कॉलेजेस में ट्रांसफ़र ले लेते हैं। तो वो ट्रांसफ़र किस तरह होता है, यहाँ पर आप आओगे ना, लोग आपको बहुत पागल बनाते हैं कि इतने पैसे दे दो हम करवा देते हैं। और लोग यूजली बन भी जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं आज आपको सारा तरीक़ेकार बताऊंगा इसके अंदर कि आपने किस तरह ट्रांसफ़र लेना है और कैसे सारा कुछ करना है, कैसे आपने I-20 निकलवाना है, फिर अपना सर्विस रिलीज़ करा के दूसरी यूनिवर्सिटी में कैसे ट्रांसफ़र लेना है। तो ये बड़ा एक कन्वीनियंट वे है, आसान तरीक़ेकार होता है, फ़ीस कम होती है और अच्छा सिस्टम बन जाता है आपका। फिर आप इजीली काम भी कर सकते हो, यूनिवर्सिटी जाना भी ज़्यादा नहीं पड़ता, 3 महीने में एक आध दफ़ा जाना पड़ता है, हाइब्रिड क्लासेस होती हैं। तो ये मैं आपको आज सारा प्रोसेस समझाऊंगा, ताकि अगर कोई आ रहा है तो वो ये वीडियो देखे तो एटलीस्ट उसको नो हाउ हो कि क्या करना है, कैसे करना है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी, लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि आप अमेरिका आने के बाद यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसफ़र कैसे ले सकते हैं। प्रोसेस इसका बहुत इजी है। अगर आप किसी के चक्करों में पड़ेंगे ना, तो वो आपसे $300-400 ले लेगा और करेगा वही काम जो आप भी बैठ के कर सकते हो आसानी से। तो इसमें होता क्या है कि एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि आप जब अमेरिका आ रहे हो ना, आपने आने से पहले कोशिश करनी है, आने से पहले, मैंने नहीं किया था, मुझे पता नहीं था, आने से पहले आप किसी भी लोकल कम्युनिटी कॉलेज के अंदर और किसी छोटी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलरेडी एडमिशन लेके वहाँ से उसका I-20 अप्लाई करके I-20 लेके आप यहाँ पर आओ, ठीक है। ताकि जैसे ही आप यहाँ पे लैंड हो जाओ ना, जैसे आप यहाँ पे लैंड हो वैसे ही आपका I-20 आप ट्रांसफ़र करवा लो। अच्छा, तो आपने फिर करना क्या है, देखो इसमें होता क्या है, मोस्टली प्रोसेस बहुत आसान होता है। आपने सिर्फ रिसर्च करनी है, गूगल करना है चीज़ों को। आप का एडमिशन आ गया, आपका वीज़ा आ गया, सारा कुछ आ गया। अब आप करो क्या, आप जो लोकल कम्युनिटी कॉलेजेस होते हैं ना, उनके अंदर एडमिशन अप्लाई करना शुरू कर दो। हर कम्युनिटी कॉलेज सबको एडमिशन देता है बहुत मज़े से, उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, छोटे कॉलेजेस होते हैं। तो आपने छोटे कम्युनिटी कॉलेज का एडमिशन पकड़ना है, जो रेलेवेंट आपको चीज़ में मास्टर्स करना है या बैचलर्स करना है किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो आपको एडमिशन दे देंगे। आपने एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करा देनी है और सारा कुछ कर देना है। उसको $35 $40, किसी की $100, इससे ऊपर नहीं होती। वो आपने एप्लीकेशन फ़ीस जमा करा दी, अपना I-20 मंगा लिया। अच्छा, अब आपने इमिग्रेशन को नहीं शो करना कि आपके पास एक और I-20 भी है, अदरवाइज दैट्स गोना बी प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन। तो आप जब यहाँ पर लैंड कर जाओगे ना अमेरिका के अंदर, और आपने कोशिश क्या करनी है कि आप अमेरिका में उसी शहर में लैंड करो जहाँ पे आपका वीज़ा लगा हुआ है, जिस यूनिवर्सिटी का। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स का वीज़ा लगा है, तो आप कोशिश करो कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स जहाँ पर है उसके करीब किसी शहर में लैंड करो। मैंने ये किया था कि मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स थी, तो मैंने लैंड किया था न्यूयॉर्क में, क्योंकि मेरी कज़न वहाँ रहती थी न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क से वो यूनिवर्सिटी 4 से 5 घंटे की ड्राइव पे थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने यहाँ पे क्यों लैंड किया, तो मैंने बताया, मतलब यहाँ से मेरी 4-5 घंटे की ड्राइव है, मेरा कज़न आया मुझे पिक करने, वो मुझे वहाँ पे छोड़ देगा। तो ये आसानी रहती है इमिग्रेशन के अंदर। अदरवाइज़ बहुत क्वेश्चंस होते हैं, और आजकल बहुत डिपोर्टेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग जस्टिफाई नहीं कर पा रहे अपनी चीज़ों को, तो बहुत ज़्यादा डिपोर्ट किए जा रहे हैं, लड़कियाँ डिपोर्ट हो रही हैं। इमिग्रेशन के ऊपर सवाल जवाब बहुत टफ हो गए। अच्छा,
आपने वो एडमिशन लेके आप लैंड हो गए यहाँ पे। फिर होता क्या है, आप एक दफ़ा लैंड हो जाओ ना, उसके बाद इमिग्रेशन क्लियर हो जाए, उसके बाद कोई रौला नहीं है, कोई भी रौला होवे तो कोई रौला नहीं है। अच्छा। फिर आप जो मर्जी करो, आप दुनिया के आज़ाद तरीन इंसान हो। तो यही प्रोसेस है, आप आ गए, लैंड कर गए, एग्ज़िट कर लिया आपने, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, बहुत आसान प्रोसेस है। अपनी मेन यूनिवर्सिटी को ईमेल करना है कि ये मेरा नया I-20 है और ये मेरा DSO का ईमेल है। आप लोग आपस में रब्ता करें, वो आपस में रब्ता करते हैं और आपका सर्विस ट्रांसफ़र कर देते हैं। सर्विस इज़ द मेन थिंग इन अमेरिका इफ़ यू आर अ स्टूडेंट। सर्विस वो चीज़ है कि अगर वो एक्सपायर हो गया, दैट मीन्स यू आर इलीगल इन अमेरिका। तो आपने जो मर्ज़ी हो जाए, अपना सर्विस जो है वो एक्सपायर नहीं होने देना, इलीगल नहीं होने देना। सर्विस तब तक एक्सपायर नहीं होता जब तक वो किसी भी यूनिवर्सिटी के पास है। अब आपका अगर छोटे कम्युनिटी कॉलेज के पास है तो भी आपका सर्विस जो है वो बहाल है, उसमें आपको कोई इलीगलिटी नहीं आएगी। अच्छा, आपका जो सर्विस अगर छोटी कम्युनिटी कॉलेज के पास भी है ना, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका सर्विस बहाल रहेगा और आपका स्टेटस लीगल रहेगा। आपने अच्छा, इसमें छोटे कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन लेने का फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि आप जो हो वो मैक्सिमम जॉब कर सकते हो, ठीक है। वर्किंग आवर्स आपको बहुत मिल जाते हैं, लेकिन अंडर द टेबल आप प्रोफेशनल जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 20 आवर्स मिलते हैं वीक के, जो एज अ स्टूडेंट को एक मिलते हैं। तो दूसरा ये होता है कि जो छोटे कम्युनिटी कॉलेजेस होते हैं ना, उनका फ़ायदा ये होता है कि वो आपको हाइब्रिड प्रोग्राम मिल जाते हैं। दैट मीन्स आपको 3 महीने में, 4 महीने में एक दफ़ा यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। अगर आप बैचलर्स कर रहे हो या आप मास्टर्स कर रहे हो, तो आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं ये वाले ना, कि आप 3 महीने में, 4 महीने में एक दफ़ा यूनिवर्सिटी जा रहे हो। तो ये आपके लिए मेंटल पीस भी हो जाता है एक तरह से। ये फ़ायदा है छोटे कम्युनिटी कॉलेज का। और फिर आप वो $50-60 हज़ार, $70,000 की फीसेस से बच जाते हो। आपका यही काम $15-20 हज़ार में हो जाता है। तो एक सिंपल आसान प्रोसेस है। अमेरिका को लोगों ने बहुत हवा बनाया हुआ है, अमेरिका आना बिल्कुल हवा नहीं है, ना प्रॉब्लम है। अमेरिका का बड़ा एक स्मूथ प्रोसेस है, अगर आप उस प्रोसेस से गुजर जाओगे तो आप अमेरिका आ जाओगे और बिल्कुल लीगल चीज़ें करते जाओ, अमेरिका पहुंच जाओगे। और यहाँ आने के बाद तो मैंने जैसे आपको बताया, कोई भी रौला हो तो कोई रौला नहीं, इधर सब कुछ हो जाता है, एवरीथिंग। आपने सिर्फ एक दफ़ा कदम रखे हैं अमेरिका में, उसके बाद आप बादशाह हो। तो ये सिस्टम है। और मेरी फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, सब कुछ इधर नीचे मेंशन है डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको किसी किस्म के सवाल हों, जवाब हों, आप अमेरिका आना चाहते हों और आपके जहन में कुछ सवालात हैं, कुछ भी चीज़ है, कुछ लोकल कॉलेजेस का पूछना हो, कम्युनिटी कॉलेजेस का पूछना हो, तो जितनी मेरी नॉलेज होती है मैं आपकी हेल्प करूँगा। आप मुझे मैसेज करें इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, आई विल हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग आई कैन। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। अपना प्यार, मोहब्बतें, दुआएं मुझे दिखाते रहें। के लिए मुझे अब अगले व्लॉग तक के लिए दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़, until next time।